हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और चैप्टर हमने जो नया स्टार्ट किया है कॉन्ग्रुएंट ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज की सर्वांग समता। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको क्या बताया कि सर्वांग समता क्या होती है। जब किसी फिगर को आप क्या करते हो, किसी दूसरे फिगर के ऊपर से रखते हो या फिर वो उसको पूरा कवर कर ले, तो ऐसे फिगर को आप क्या कहते हैं कि ये जो दोनों फिगर हैं ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे कल प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था कि जब कोई लाइन कॉन्ग्रुएंट कब होती है, यानी कि जब कोई दो फिगर जो है एग्जैक्ट जो है एक दूसरे के इक्वल हो, एक दूसरे के वो समान हो, तो वो क्या होंगी, एक दूसरे के सर्वांग सम होंगी। तो यहाँ पे हमने पहले लाइन सेगमेंट को देखा था कि लाइन सेगमेंट की जो कॉन्ग्रुएंसी है वो किस तरह से देखी जाती है। तो देखिए, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है ए बी और इस ए बी लाइन सेगमेंट का के सामने दूसरी लाइन सेगमेंट है पी क्यू। तो यहाँ पे ए बी के जो मेजरमेंट है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर, और पी क्यू का जो मेजरमेंट है वो भी 7 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर आप क्या करोगे, लाइन ए बी को पी क्यू के ऊपर रखोगे तो लाइन ए बी जो है पी क्यू को क्या कर देगा, पूरी तरह से वो ढक देगा। तो यानी कि या फिर आप क्या कर सकते हैं, पी क्यू को ए बी के ऊपर आप रखेंगे तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे को क्या कर देंगे, पूरी तरह से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसी फिगर को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस का जो है ये इस तरह का साइन होता है। ठीक है, इस पे आप डिनोट करते हैं कि दो फिगर क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। देन हमने क्या देखा, एंगल्स जो है किस तरह से कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर दो एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो सेम आ रहा है तो ऐसे एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। जैसे यहाँ पर ए बी सी और पी क्यू आर दो एंगल हैं, ये दोनों एंगल्स का जो मेजरमेंट है एंगल सी और एंगल क्यू आपके कितने हैं, 60 डिग्री। तो यहाँ पे दोनों जो है एंगल आपके क्या हो जाएंगे, एंगल ए सी बी और एंगल पी क्यू आर, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ट्राइंगल की बात कर रहे थे कि ट्राइंगल जो है, क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंट पढ़ रहे हैं ट्राइंगल को। ठीक है, तो सर्वांग समता क्या होती है, जब दो त्रिभुज की जो सारी भुजाएं होती हैं एवं सारा कोण जो है की माप समान होती है, तो ऐसे त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं, यानी कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों है कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पर जो है आपका जो ए बी भुजा है, ए बी साइड आपके किसके बराबर है, साइड पी क्यू के। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे क्या होंगी, इक्वल होंगी। भुजा ए सी आपके बराबर है किसके, पी आर के। ठीक है, और भुजा बी सी आपके किसके बराबर है, क्यू आर के। ठीक है, तो सारी कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइडें हैं वो आपस में यहाँ पे इक्वल हैं। भुजा ए बी पी क्यू के बराबर है, भुजा ए सी पी आर के बराबर है और भुजा बी सी आपका क्यू आर के बराबर है। और यहाँ पर दूसरी बात क्या कहा है कि जिसकी सारी भुजाएं एवं कोणों का जो माप है वो समान होता है, यानी कि एंगल ए बराबर होगा किसके, एंगल पी के। ठीक है, इसी तरह से एंगल बी आपका इक्वल होगा किसके, इक्वल एंगल क्यू के, और एंगल आर आपका बराबर होगा किसके, एंगल सी के। ठीक है, देन आप क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, अगर इस तरह की ये शर्तें पूरी करता है, इसकी जो साइडें हैं तीनों ही साइडें आपस में करस्पॉन्डिंग साइड ए बी साइड पी क्यू के बराबर है। ठीक है, ये इसके करस्पॉन्डिंग साइड है। ए सी के करस्पॉन्डिंग पी आर जो है इसकी भुजा है और बी सी के जो करस्पॉन्डिंग है वो क्यू आर इसकी साइड है। तो तीनों ही साइड आपस में बराबर हैं। एंगल ए का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो एंगल पी है, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल सी है और एंगल क्यू का जो है एंगल आर है। इसको आप एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे
कोई ट्राइंगल आपके पास गिवन है, लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर ये एक ट्राइंगल है और यहाँ पर ये दूसरा आपका ट्राइंगल है, ठीक है। नाम आप इसको अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं। ए बी सी इसको मान लो, लेट्स सपोज ए बी सी पी क्यू और आर, ठीक है। 3 वर्टेक्स इन 2 ट्राइंगल्स के हैं, ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, ये 3 ट्राइंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये भुजा आपकी 4 सेंटीमीटर है और ये भी आपकी क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपकी क्या है 6 सेंटीमीटर और ये भी आपकी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे ये आपका 70, ये भी आपका 70 है और ये आपका 40 सेंटीमीटर 40 डिग्री है एंगल, डिग्री, ये आपका 70 डिग्री और यहाँ पे ये आपका 40 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ इन 2 ट्राइंगल में हम क्या लिखेंगे, जब आप इनको देखेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं हैं, तो हम क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए बी, साइड ए बी किसके बराबर है, साइड पी क्यू के बराबर है, ठीक है। और साइड बी सी किसके बराबर है, ये है क्यू आर के बराबर, और साइड ए सी बराबर है आपकी पी आर के, ठीक है। और एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, ठीक है। एंगल बी आपका जो है किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल है आपका एंगल आर के, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल में इसकी तीनों भुजाएं और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं क्या है आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट हैं, और कॉन्ग्रुएंट को आप सिंबल में इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ कंडीशन दी होगी, ठीक है। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कुछ रूल हैं, जिन रूल को हम पढ़ेंगे, ठीक है। और वो रूल किस तरह से हैं, देखिए पहला जो रूल है वो आपका है भुजा कोण भुजा, यानी कि साइड एंगल साइड। इसको आप सिंबल में ऐसा भी लिख सकते हैं एस ए एस क्राइटेरिया, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं एस ए एस। एस ए एस का मतलब क्या है, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो 2 त्रिभुज ऐसे हों जिनकी 2 साइडें और एक एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल जो है आपस में इक्वल हो, तो ऐसे त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, वे सर्वांग सम होते हैं। तो कुछ क्राइटेरिया हम बात करेंगे, कुछ नियम हैं इसके सर्वांग सम के, ठीक है। कि अगर 2 त्रिभुज में आपको इस तरह की सिमिलरिटी दिखे, इस तरह की आपको समानता दिखे, तो आप उनको इन रूल्स के माध्यम से क्या कह सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल आपके क्या हैं सर्वांग सम है। तो यहाँ पे देखिए भुजा कोण भुजा, यानी कि साइड एंगल साइड थ्योरम इन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसा कि इस नियम के नाम से ही प्रतीत हो रहा है, क्या प्रतीत हो रहा है कि त्रिभुज जो है
है दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे जब एक जो है त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर कोण क्रमशः क्या हो जाएगा, दूसरे त्रिभुज की दी गई भुजाओं एवं अंतर कोणों के बराबर हो। तो ऐसे त्रिभुज भी क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं त्रिभुज ABC है और त्रिभुज XYZ दे रखा है, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज में हम देख पा रहे हैं तो इन दोनों त्रिभुज में क्या हमें दिख रहा है कि त्रिभुज ABC में भुजा AC जो है किसके बराबर है, भुजा XZ की। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइड जो AC है वो बराबर है किसके, साइड X और Z के, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, साइड CB या BC बराबर है किसके, YZ के। तो साइड BC बराबर है YZ के, ठीक है। दो भुजाएं आपस में क्या हो गई हैं, करस्पॉन्डिंग भुजा इसकी बराबर हो गई हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एंगल, ये जो है एंगल C और एंगल C बराबर हो गया है एंगल Z के, ठीक है। और यहाँ पे जो थ्योरम है वो क्या गिवन है कि अगर दो त्रिभुज हैं और उनकी दो भुजाएं और उनके बीच का जो कोण है अगर वो आपस में बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे या फिर कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम यहाँ पर SAS जो आपके क्राइटेरिया है उससे हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल हैं ये आपस में क्या है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं या फिर सर्वांगसम है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ABC है दैट इम्प्लाइज कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट का ये साइन है, ट्राइंगल XY और Z, ट्राइंगल XY और Z, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके ट्राइंगल हैं दोनों ABC और XYZ, ठीक है। तो बेटा कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है जब दो फिगर जो है आपस में एग्जैक्ट सेम हो, एक दूसरे को वो कवर करें, तो वो आप क्या कह सकते हैं कि वो दोनों क्या हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ नियम हैं, अगर आपको कुछ ट्राइंगल के कुछ नियम हैं, ट्राइंगल में आपको कुछ क्राइटेरिया हैं दे रखे हैं। नियम क्या है कि अगर किसी त्रिभुज की दो साइड और उनके बीच का कोण और दूसरे त्रिभुज के दो साइड करस्पॉन्डिंग उसकी जो साइड होंगी और उनके बीच का जो एंगल है अगर वो सेम है तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो पहला नियम ये हो गया है, इसको आप कॉपी कर लेंगे फटाफट से। तो पहला जो रूल है वो हमने क्या पढ़ा है, SAS यानी कि साइड एंगल साइड जो है क्राइटेरिया हमने पढ़ा है, जहां पे हम क्या कह रहे हैं कि दो ट्राइंगल जो हैं कि जो दो साइडें हैं और उनके बिटवीन जो एंगल आता है वो अगर करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल के दो साइड और उसके बीच के एंगल के इक्वल होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो CB साइड है वो ZY या YZ के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जांपल से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है ठीक है, दूसरा ट्राइंगल आपके पास P Q और R है, ठीक है। इस ट्राइंगल की ये साइड कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर,
है। इसी तरह इस ट्राइंगल की जो ये वाली साइड है वो कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर है। इसकी ये साइड जो है 3 सेंटीमीटर है और इसकी ये वाली साइड कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर इस ट्राइंगल का जो ये एंगल है ये आपका 35 डिग्री है और यहाँ पे इस ट्राइंगल का जो एंगल है ये आपका कितना है, 35 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपको गिवन है। तो देखिए दो ट्राइंगल हमें गिवन है, ABC और PQR। तो हम क्या देख पा रहे हैं, इस ट्राइंगल की हम देखेंगे पहले यहाँ पे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ABC और PQR ट्राइंगल में हम क्या देख पा रहे हैं कि जो साइड AC बराबर कितनी है, या फिर आप इसको साइड भी लिख सकते हैं कि साइड AC बराबर किसके है, ये कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर PR भी आपकी कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। ये दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर क्या गिवन है, PQ और BC आपकी कितनी है, साइड BC बराबर क्या है, PQ और दोनों कितनी आपको गिवन है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक एंगल यहाँ पे एंगल C और एंगल P दोनों जो है 35 डिग्री है। तो एंगल P बराबर एंगल C, तो ये जो है आपको एक एंगल गिवन है। दो साइडें आपस में इक्वल हैं। साइड AC की करस्पॉन्डिंग साइड PR जो है क्या है, इक्वल है। दोनों जो है कितने हैं, 2.5 सेंटीमीटर। BC और PQ साइड आपस में बराबर हैं और इनके बीच का जो एंगल है वो भी बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल PQR के। ठीक है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल PQR के। ठीक है, और ये क्यों है, जो आपका ये ट्राइंगल है वो क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं। ठीक है, तो भी आप कॉपी कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें प्रूव करना है, जब आपको दो ट्राइंगल गिवन हो, ठीक है, तो हमें ऐसे ही दिखाना है कि दोनों ट्राइंगल में जो है दोनों साइडें, साइड AC और साइड PR दोनों आपकी क्या है, बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब आप क्या करेंगे, इस ट्राइंगल ABC में ट्राइंगल PQR को इस तरह से कवर करेंगे तो ये जो ट्राइंगल है ये पूरा इसको कवर कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब यहीं पर आपके पास L M N कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और P Q और R कोई क्या है, ट्राइंगल है। ठीक है, और इसके
इसकी जो मेजरमेंट है वो किस तरह से गिवन है, ये आपकी 4 सेंटीमीटर है, ये भी आपकी कितनी है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको 4.5 सेंटीमीटर गिवन है और ये भी आपको कितनी गिवन है 4.5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर एंगल आपको 60 गिवन है। ठीक है, ये एंगल आयल आपको 60 डिग्री गिवन है और यहाँ पर एंगल आपका कितना गिवन है, एंगल यहाँ पे जो है 70 डिग्री गिवन है। ठीक है, और ये जो एंगल है, ये एंगल आपका बन रहा है, ये भी आपका 60 डिग्री बन रहा है। इसको मैं रफ कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिए आपके पास जो SAS क्राइटेरिया है, जिससे आप दो ट्राइंगल को क्या कर रहे हैं, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये साइड इसकी कितनी है, साइड जो है ML या LM, LM बराबर जो है कितना है साइड PR। ठीक है, दोनों कितनी है 4.5 सेंटीमीटर गिवन है और यहाँ पे जो साइड आपकी है MN बराबर साइड QR, ये भी आपकी इक्वल है 4 सेंटीमीटर दोनों में। ठीक है, बट इनके बीच का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि एंगल M इज इक्वल टू एंगल R होना चाहिए। ठीक है, SAS क्राइटेरिया से। बट यहाँ पे देखिए एंगल M आपका 60 डिग्री है और यहाँ पे जो आपका एंगल R है वो कितना है 70 डिग्री है, यानी कि ये डज नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल LMN है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है ट्राइंगल PQR के, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल के बीच करस्पॉन्डिंग जो साइड हैं उनके बीच का एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो एंगल है वो इक्वल नहीं है आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि जो ट्राइंगल LMN does not congruent to triangle PQR। तो यहाँ पे ये जो दो ट्राइंगल गिवन है, इनकी दो साइडें तो इक्वल हैं, बट इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो आपस में इक्वल नहीं है, तो ये आपस में क्या नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंट भी नहीं होंगे। तो इसको भी आप कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कि कहीं आप ये ना देखें कि दो साइडें इसकी इक्वल हैं और आपने एंगल पे ध्यान ही नहीं दिया। हमें प्रॉपर देखना है साइड एंगल, साइड दोनों साइड के बीच का जो एंगल है वो भी प्रॉपर इक्वल होना चाहिए, तभी ये जो आपका रूल है ये रूल आपका फॉलो करेगा। इसको भी आप कॉपी कर लेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो हमने प्रूव कर लिया है कि जो दो ट्राइंगल आपके पास गिवन है, SAS जो क्राइटेरिया है वो किस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो जब भी आपको दो ट्राइंगल दिए हों और उनके दो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं और उनके बीच का जो एंगल है वो भी सेम है, तो वो जो दो ट्राइंगल आपको गिवन है वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे एक दूसरे के। कहाँ से, बाय SAS क्राइटेरिया से। तो फर्स्ट क्राइटेरिया हमें यहाँ पे पढ़ लिया है। ठीक है, अब सेकंड आपके पास है ASA। ASA का मतलब क्या हुआ, पहले हम यहाँ पे समझेंगे। ASA का मतलब है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, यानी कि दो एंगल के बीच की जो साइड है वो क्या होनी चाहिए, यदि दो ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड करस्पॉन्डिंग जो साइड हैं और करस्पॉन्डिंग जो एंगल हैं वो इक्वल हैं, तो वो दोनों जो आपके ट्राइंगल हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। कहाँ से, बाई ASA। तो आप इस तरह से याद करेंगे, हमने पहला जो क्राइटेरिया क्या पढ़ा है, पहला हमने पढ़ा है SAS, यानी कि
साइड एंगल साइड। सेकंड जो क्राइटेरिया है वो हम क्या पढ़ रहे हैं, ASA यानी कि एंगल साइड एंगल। तो दो आपके पास ट्राइंगल यहाँ पे जैसे कि पिक्चर में गिवन है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि दो ट्राइंगल सर्वांगसम होंगे जब उनके दो एंगल, ठीक है, तो एक त्रिभुज के जो है दो कोण तथा उसके अंतर्गत भुजा दूसरी भुजा के जो है क्रमशः दो संगत कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर होती हैं। तो नीचे दिए गए जो आकृति आपको गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ पे ABC एक ट्राइंगल गिवन है और यहाँ पे XYZ एक दूसरा ट्राइंगल गिवन है। तो यहाँ पे देखेंगे हम एंगल A बराबर है एंगल X के, ठीक है, कोण A कोण X के बराबर है और AB जो भुजा है XY के बराबर है। जो AB भुजा यहाँ पे गिवन है आपको, ये वाली भुजा, वो भुजा X और Y के बराबर है, ठीक है। सेकंड जो इसकी कंडीशन है, पहला जो एंगल था एंगल, तो यहाँ पे एंगल A बराबर है एंगल X के, एंगल A बराबर है एंगल X के। सेकंड हम क्या कह रहे हैं, AS, तो AS यानी कि साइड, ठीक है, तो यहाँ पे साइड जो है AB बराबर है किसके, साइड XY के। और तीसरा फिर क्या है यहाँ पे एंगल, इसको आप क्या लिखेंगे, एंगल साइड एंगल, ठीक है, ये आपका एंगल साइड एंगल। तो पहला कोण और उसके जो करस्पॉन्डिंग कोण होगा वो बराबर होगा, इसके बाद दूसरा साइड, ठीक है, और दूसरी जो ट्राइंगल है उसके करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो इक्वल है। कोण B जो है एंगल Y के बराबर है, कोण B जो है इसके बराबर है, यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एवं XYZ कोण भुजा कोण के नियम से सर्वांग सम है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट ये जो है आपस में है, ठीक है। तो पहला नियम क्या आपके पास था, SAS यानी कि साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। तो वहां पे हमारे पास क्या था, दो ट्राइंगल होने चाहिए, दोनों ट्राइंगल के SAS यानी कि पहली भुजा कि दूसरी भुजा के करस्पॉन्डिंग भुजा के बराबर, फिर एंगल इक्वल होना चाहिए और फिर साइड भी इक्वल होनी चाहिए। सेकंड हम जो क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं वो है आपके पास ASA यानी कि एंगल साइड एंगल। तो जैसा यहाँ पे आपको गिवन है, दो ट्राइंगल आपको गिवन है और इन दो ट्राइंगल की जो है दो एंगल और उनके करस्पॉन्डिंग भुजाएं करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं, तो ऐसे क्राइटेरिया को आप क्या कहेंगे, ASA, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC, आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XY और Z, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने त्रिभुज की जो सर्वांग समता है यानी कि कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने क्या क्या पढ़ लिया है कि सर्वांग सम कोई भी पिक्चर या कोई भी फिगर कैसी होती है, जब कोई पिक्चर या कोई फिगर क्या कर दे, किसी दूसरे पिक्चर के एग्जैक्ट वो इक्वल हो, और अगर किसी दूसरे पिक्चर के ऊपर हम रखें तो वो एक दूसरे को कवर कर ले, तो ऐसी भुजा ऐसी फिगर को आप क्या कहेंगे, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल के कुछ क्राइटेरिया हमने पढ़ लिए हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो क्राइटेरिया था वो था SAS यानी कि साइड एंगल साइड। तो अगर किसी त्रिभुज की दो साइडें और उसके बिटवीन जो एंगल है और करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल इक्वल हैं, तो दोनों जो हैं आपस में सर्वांग सम होंगे। वो हमने एग्जाम्पल्स के साथ भी आपको समझा दिया है। तो दूसरा क्राइटेरिया है वो ASA यानी कि दो एंगल और उनके बीच या उनके साथ जो एंगल साइड होगी वो अगर इक्वल हैं, तो ये आपका क्या होगा, ASA क्राइटेरिया होगा, ठीक है। और दोनों त्रिभुज आपस में, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे और भी कुछ आपके क्राइटेरिया हैं, कुछ नियम हैं त्रिभुज के, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।